नमस्कार दोस्तों, एएसएससी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से का स्वागत है। और दोस्तों, आज की क्लास हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो अधिगम के सिद्धांत के की जो कड़ी हम लोग की चल रही थी उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो में काफ़ी गैप हो गया क्योंकि जनगणना में ड्यूटी हमारी है, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। बट आप लोग घबराइए नहीं, टाइम पे जब आपका एग्ज़ाम होगा उससे लगभग हफ्ते भर पहले आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और अच्छे से आप हर एक टॉपिक को कवर कर लेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो एक ही चीज़ को समझेंगे, उसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना होइए, चीज़ों को समझते रहिए। जितना आप समझेंगे उतना ही आप एग्ज़ाम में बेटर कर पाएंगे। अब आपका सीटेट फॉर्म भी अप्लाई हो रहा है, अगर जो भाई बंधु चाहे उसको अप्लाई कर ले, वहाँ भी ये पूरी की पूरी लेक्चर आपको बहुत हेल्प देगी। चलिए समझते हैं। देखिए, अधिगम के सिद्धांत के बारे में मैंने आपको बताया था, काफ़ी सारे सिद्धांत हैं जिसको कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने दिया है। एक एक को हम समझेंगे। पहले हमने थार्नडाइक के सिद्धांत को पढ़ा, उसके विभिन्न नामों को समझा, जितने भी नाम थे कैसे कैसे आए थे, क्यों कहते हैं, वो मैंने सब आपको पूरी अच्छी तरीके से समझा दिया। आज हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा अगला सिद्धांत है, दूसरा नंबर हमारा, वो है पावलाव का सिद्धांत। देखिए, अब इसका नाम है, कई सारा नाम है, लेकिन उन कई सारे नामों में से एक नाम है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। देखिए, ये इसलिए हमने लिखा क्योंकि सबसे फेमस यही नाम है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अब इसे क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं, हम सब समझाएंगे, घबराइए नहीं। इसी का एक नाम है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। क्या नाम है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, अगर आप इसको इंग्लिश में करेंगे ना तो होता है क्लासिकल कंडीशनल, सॉरी, हाँ, उसे क्लासिकल भी है, कंडीशनल भी है। ठीक है, देखिए, कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी भी है और क्लासिकल रेस्पॉन्स थ्योरी भी है। या इसका एक शॉर्ट फॉर्म है, जैसे आप शास्त्री को अगर इंग्लिश में कहेंगे तो क्लासिकल होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म है CR थ्योरी। अब क्यों कहते हैं वो आपको हम समझाएंगे। CR मतलब कंडीशनल, देखिए, कंडीशनल, ठीक है, कंडीशनल थ्योरी या कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। अभी हम कुछ समझाएंगे कैसे कैसे इसका नाम क्यों पड़ा, ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, CR थ्योरी। अब एक चीज और, इसे संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी कहते हैं। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी कहते हैं। अब आप कहेंगे इतने सारे नाम हैं एक सिद्धांत के, हम कैसे याद करेंगे? बिल्कुल, आप सारा लोड हम पे छोड़िए, आप बस केवल वीडियो देखिए, लास्ट में आपको सब याद हो जाएगा। चलिए समझते हैं ये सिद्धांत था क्या और इसमें क्या बताया गया था। देखिए, बात करते हैं इन सभी सिद्धांतों का सम्मिलित रूप से बात करें तो इसके कहते हैं पावलाव का सिद्धांत। क्या कहते हैं? पावलाव का सीखने का सिद्धांत या पावलाव का सिद्धांत इसे हम कहते हैं। ठीक है, 1904 में रूसी मनोवैज्ञानिक थे पावलाव। इन्होंने क्या किया, देखिए ध्यान समझिएगा, इन्होंने एक थ्योरी दी। इन्होंने बताया देखो, सीखने के लिए हम कंडीशन अप्लाई करके भी चीजों को सिखा सकते हैं। कैसे, समझते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक कुत्ते को, ध्यान सुनिएगा, एक कुत्ते को इन्होंने भूखा रखा। क्या रखा? कुत्ते को भूखा रखा। ठीक है, काफी समय बाद उसको या उसके सामने इन्होंने भोजन रखा। क्या रखा? भोजन रखा। अब बात समझिएगा, भोजन रखा, कुत्ता भोजन देकर उछल कूद करने लगा और उसके मुंह से लार टपकने लगा या उसके मुंह में पानी आने लगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर कुत्ते के मुंह में या भोजन को देख के उसके मुंह से अगर लार टपक रही है तो सीधी सीधी बात है, ये तो स्वाभाविक सी बात है, स्वाभाविक अनुक्रिया है कि भाई अगर उसके सामने आप भोजन रखेंगे तो वो अनुक्रिया तो करेगा ही करेगा। तो इसको पावलाव ने कहा देखो भाई, स्वाभाविक उद्दीपक, उसको भोजन चाहिए था, हमने रख दिया
उसके मुंह में पानी आ गया। ये तो सिंपल सी बात हो गई। ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा, पावलोव ने कहा ये स्थिति फर्स्ट थी जब अनुबंधन नहीं हुआ है। अब ये अनुबंधन कहां से आ गया सब समझाएंगे, घबराइए नहीं। अच्छा, दूसरी कंडीशन में क्या किया इन्होंने? दूसरी कंडीशन में इन्होंने कुत्ते के सामने पहले घंटी बजाई, फिर भोजन रखा। अब बात को समझिएगा, शुरू शुरू में क्या कर रहे थे ये? कुत्ते को जब भूखा रखते थे, भोजन लाते थे, उसके मुंह में पानी आ जाए, फिर भोजन लाए, मुंह में पानी आ जाए। ऐसा उन्होंने कई दिन तक किया। फिर वो क्या करने लगे? कुत्ते को भूखा रखते थे, पहले घंटी बजाते, टन 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 टन, घंटी बजा दें, फिर भोजन रखें, तब कुत्ते के मुंह में पानी आने लगा। घंटी बजा दें, भोजन रखें, कुत्ते के मुंह में पानी आने लगा। तो पावलोव ने कहा यार अब भी कुत्ते के मुंह में पानी आ रहा है। अच्छा, तो इन्होंने कहा हम चेक करते हैं हमारा अनुबंधन बना कि नहीं बना। अब ये अनुबंधन क्या है यहां आपको क्लियर हो जाएगा। तीसरी कंडीशन में इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कुत्ते को भूखा रखा और केवल घंटी बजाई, केवल घंटी को बजाया, भोजन नहीं रखा। जैसे क्या करते थे? पहले भोजन रखते थे, कुत्ते के मुंह में पानी आ जाए, हो गया काम। बाद में घंटी बजाए, भोजन रखे, पानी आ जाए। लेकिन जब तीसरी कंडीशन आई तब इन्होंने ये क्या किया, या इन्होंने देखा कि जब इन्होंने घंटी बजाया, भोजन नहीं लाए, केवल घंटी बजा दिए, तो तुरंत कुत्ते के मुंह में पानी आ गया। अर्थात इन्होंने कहा बच्चा कह रहे सॉरी, कुत्ता जो है वो बंध गया। किससे बंध गया? कुत्ते का अनुबंधन हो गया घंटी के साथ। अब ये तो अभी बता सकते हैं कुत्ते के मुंह में पानी क्यों आया। अब आप तुरंत बता देंगे कि भाई आप सब विद्वान हैं, तुरंत बता देंगे अच्छा इसीलिए आया कि कुत्ता ये समझ गया कि घंटी बजी है तो खाना मिलेगा। यही है अनुबंधन का सिद्धांत, इसीलिए इसको कहा गया अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत मतलब पावलोव ने कुत्ते को घंटी के हिसाब से उसका अनुकूलन कर दिया। मतलब जब घंटी बजेगी कुत्ते के मुंह में पानी आ ही जाएगा। तो ये नाम क्लियर हुआ आपका। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, जैसे पुराने जमाने में जो आचार्य लोग करते थे, जैसे बच्चे के दिमाग में या बच्चों को, अब तो हालांकि दंड देना अपराध है, पहले बच्चों को क्या सिखाया जाता था? अगर ये काम नहीं करोगे तो मार पड़ेगी। अगर किसी साथी को सीनियर को मार पड़ जाता था तो छोटा बच्चा उसी फ्लो में अपने आप को सुधार लेता था। अर्थात देख देख के या एक ही क्रिया को देख करके या करते 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 आगे आगे बच्चे उसको अडॉप्ट करते जाते हैं। सेम चीज इन्होंने कहा, अर्थात ये बहुत पुरानी पद्धति को अपनाए थे। कौन? पावलोव। तो इसीलिए इसको कहा गया शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय मतलब समझ लीजिए पुराना, क्लासिकल, जो बहुत ही बेसिक थी, बहुत पुरानी थ्योरी थी, उसको इन्होंने उठा करके सीखने का एक सिद्धांत इन्होंने दे दिया। दो नाम क्लियर हो गए आपको। ये नाम क्या कहीं मैच खाता है थॉर्नडाइक से? थॉर्नडाइक में ये था कि प्रयास करो, गलती करो, सीख जाओगे, लेकिन इनका ऐसा कुछ नहीं था, कंडीशंस है भाई। अब क्या क्या उन्होंने किया, ऐसा करो, भोजन को रखे हैं तब कुत्ते के मुंह में पानी आया, तो ये हुआ कंडीशनल रिस्पॉन्स। आप बताइए, आप खुद बताइए, इस कुत्ते के सामने भोजन की जगह अगर ईंट पत्थर रखते तो क्या इसके मुंह में पानी आता? नहीं आता ना। तो भाई हमने क्या किया? हमने भोजन रखा, इसके मुंह में पानी आ गया। मतलब भोजन को देख करके ये कुत्ते के प्रतिक्रिया हो गई, उसका अनुक्रिया हो गया, भोजन के साथ वो कंडीशनल हो गया कि भोजन आएगा तभी उसके मुंह में पानी आएगा, कपड़ा लत्ता ईटा पत्थर से नहीं आएगा। तो इसको कहा गया कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी, CR थ्योरी। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको SR पढ़ा दिया है, CR ये बता रहे हैं, इसके बाद हम लोग RS पढ़ेंगे। और ये तीनों थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछता ही पूछता है। तो ये क्या हुआ? कंडीशनल रेस्पॉन्स, या क्लासिकल समझ लीजिए आप, उससे भी आप जोड़ सकते हैं। क्लासिकल मतलब शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। किसने कहा था? पावलोव ने। आगे आता है संबंध प्रत्यावर्तन। भाई संबंध का ही उल्टा हो गया पूरा। कुत्ते का संबंध तो भोजन से था, बट एक कंडीशन ऐसी आ गई कि अब कुत्ता केवल घंटी से ही मुंह में पानी ला दे रहा है।
मतलब कोई उसका कोई संबंध ही नहीं है, घंटी खाएगा क्या, नहीं ना। लेकिन हमने उसको इस हिसाब से ढाला या ऐसी उसकी कंडीशन, ऐसी उसकी बॉन्डिंग बना दी भोजन और घंटी के साथ कि कुत्ता ये समझने लगा कि जब घंटी बजेगी तो भोजन मिलेगा। इसका दी बेस्ट एग्जांपल आपको बता रहे हैं। आपकी क्लास कितनी भी शांत हो, कितनी भी अच्छी चल रही हो, लेकिन जैसे ही छुट्टी की बेल या लंच का बेल बजता है, बच्चे बहुत तेजी से शोर करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में फिट है ये घंटी लंच का ही है। क्लियर हो गई बातें? इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हुआ किसका थ्योरी, ये हुआ पावलोव का सिद्धांत। फिर से ध्यान दिए, पावलोव ने कहा के थे रूसी वैज्ञानिक। पावलोव ने किस पे प्रयोग किया? कुत्ते पे। पावलोव ने अनुबंधन का सिद्धांत दिया। पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया। पावलोव ने अनुक्रिया का सिद्धांत दिया। पावलोव ने CR थ्योरी दी, संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत दिया। किसने दिया? पावलोव ने। किससे प्रयोग किया? कुत्ते पे। ओके, अब आता है इसका शिक्षा में उपयोग क्या है। आप बताइए, क्या इस प्रक्रिया से हम बच्चे में अच्छी आदतों का निर्माण नहीं कर सकते? कर सकते हैं। एक ही रूटीन को फॉलो कराइए, बच्चा उस चीज को फॉलो करते करते सीख जाएगा चीजों को। दूसरी बात यह है कि बच्चे में लेखन कला और संगीत या कह लीजिए गीत बच्चे में सुधारा जा सकता है। जैसे बच्चे को अगर एक चीज आप अच्छे से बना के देंगे तो चीजों को बनाएगा, ठीक है। तो शिक्षा में इसका ये प्रयोग हुआ। इसका एक दोष है, दोष ये है, बात को समझिएगा। दोष ये है इसकी, ये शिक्षा प्रौढ़ो 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 मतलब बड़े जो जानकार होते हैं उनके लिए ये उपयोगी नहीं है। जैसे अब हम अगर हम जानते हैं कि एक बेल बजा, दो बेल बजा, तीन बेल बजा, चार बेल बजा, जो छोटे बच्चे होते हैं अगर कभी तीन बेल साथ बजा दीजिए तो उनको लगता है लंच हो गया, भागने लगते हैं। लेकिन हम आप तो जानते हैं ऐसा नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये थ्योरी प्रौढ़ों या बड़ों के लिए थोड़ी सी फेल हो जाती है। क्लियर हुई बात? लेकिन वैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पावलोव की थ्योरी आपको समझ में आ गया होगा। यो देखिए, बार बार हम आपसे कहते हैं जो चीजें ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, ताकि उस चीज को हम और बेहतर तरीके से समझा सके। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम बदल के देगा, डायरेक्ट पूछ लेगा, किस पे प्रयोग किया गया है पूछ लेगा, या घंटी कौन क्या था, उद्दीपक था, कब स्वाभाविक अनुक्रिया हुआ, कब अनुबंधन बन गया, लास्ट केस में इसका अनुबंधन बन गया। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे भोजन नहीं बचा। तो ये हुआ हमारा पावलोव की थ्योरी। आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को हम समझते हैं। ठीक है, ओके। देखिए, अब देखिए इसके अलावा आपको कुछ याद, देखिए किताब आप पढ़ेंगे तो पावलोव थ्योरी को भयंकर देगा, समझाएगा भी नहीं, ऐसे ऐसे शब्द लिख देगा आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो हमें केवल वहीं तक टच करना है जहां हमारा काम हो जाए। हमें मनोवैज्ञानिक नहीं बनना है। पॉइंट एग्जाम में नहीं छूटेगा, इसके हम पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आप भी मेहनत कीजिए ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएं। बाल विकास में स्कोर आप बहुत बेहतर कर पाएंगे, बस थोड़ी थोड़ी चीजों को ध्यान रखें बस। ठीक है, हमने सीखने के दो सिद्धांत पढ़ लिए। आइए अगला पढ़ते हैं। सीखने का तीसरा सिद्धांत है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। घबराइए नहीं, नाम से ही क्लियर हो जाएगा और नाम से ही चीजों को हम पकड़ लेंगे। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। अब देखिए इसको हम समझते हैं। इसको दिया किसने? इसको दिया था BF स्किनर ने। किसने दिया? BF स्किनर ने। क्या था, कैसे था, हम समझते हैं। ठीक है, देखिए बात को समझिए। कुछ मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि इन्होंने प्रयोग किस पे किया था? कबूतर पे। ठीक है, बाद में जब कबूतर पे उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया तब इन्होंने प्रयोग किया चूहे पे, और ये प्रयोग चूहे पर कारगर सिद्ध हो गया। इसीलिए आपसे आएगा कि किसने किस पे प्रयोग किए? चूहा पे। अगर चूहा ऑप्शन नहीं है तो घबराइए नहीं, कबूतर पर भी इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, तो चूहे पर इन्होंने प्रयोग किया 1934 में। ठीक है, अब क्या प्रयोग था समझाते हैं। देखिए उनके प्रयोग से ही आप पकड़ लेंगे इसका नाम क्रिया प्रसूत क्यों पड़ा। ठीक है, देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिया एक बॉक्स। ठीक है, यहां बॉक्स पे छोटे छोटे होल बने थे जिसका कनेक्शन यहां लगे बटन में लगा था।
इसमें बटन में लगा था, ठीक है। इस बटन को बोलते थे चटकनी, चटकनी बोल दीजिए या लीवर, क्या बोलते थे, लीवर। और इसमें एंट्री हुई किसकी, चूहे की, बात समझिएगा, किसकी एंट्री हुई, चूहे की। और इसमें कुछ बटन फेक भी थे, फेक मतलब उनसे कुछ होता नहीं। अब जब चूहा घुसा, उसका पैर पड़ा किस पे, चटकनी पे, पट से पड़ा, तो यहां से एक दाना नीचे गिरा, चूहे ने खा लिया। फिर आगे बढ़ा, इसमें बढ़ा पट से, फिर एक दाना मिला, फिर वो खा लिया। फिर आगे बढ़ा पट से, इस पे नहीं, खाना नहीं मिला, आगे बढ़ गया। फिर से बढ़ा, फिर पट से मिला, फिर उसको भोजन मिल गया। तो ये क्रिया वो करता रहा, अर्थात इसका निष्कर्ष इन्होंने ये निकाला कि चूहा उस बिंदु को या उस बटन को उत्साहित होकर के या रोमांचित होकर के या कह लीजिए कि पुनर्बलित होकर के या आप कह लीजिए उसको मोटिवेट होकर के बटन को दबाता था, जिससे उसको भोजन प्राप्त होता था। साथ ही साथ उस बटन को वो छोड़ता जाता था जिससे भोजन नहीं मिलता था। तो इससे स्किनर ने बताया कि अब यहां ध्यान दीजिएगा, चूहा पहले क्या कर रहा है, पहले रेस्पॉन्स कर रहा है। रेस्पॉन्स मतलब पहले वो क्रिया कर रहा है, और क्रिया करने के बाद उसको भोजन मिल रहा है, यानी कि स्टिमुलस। तो इसीलिए इस थ्योरी का नाम रखा गया क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। पहले क्रिया करो तब तुम्हें दाम मिलेगा, या रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी, दैट इज RS थ्योरी। क्लियर हुई बातें? मैंने आपको बताया था ना, एक थ्योरी मैंने आपको बताया था SR, एक थ्योरी बनाया मैंने बताया CR, और तीसरी मैंने आपको बताई RS, रेस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी। ठीक है, BF स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत को हम RS थ्योरी या रेस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी भी कहते हैं। इस चीज को देखिए, अगर आप रेस्पॉन्स में कंफ्यूजन हो रहा है तो क्रिया से पकड़ लीजिएगा कि रिएक्शन और स्टिमुलस थ्योरी, ठीक है। यानी कि हमें R से जो शुरू होगा, क्रिया मतलब रिएक्शन, R से जो शुरू होगा उसको दिया था स्किनर ने। अब कुछ लोग देखिए गड़बड़ी कहाँ करते हैं पता है, कुछ लोग सोचते हैं स्किनर ऐसा है तो SR थ्योरी भी स्किनर ने दिया होगा, नहीं, ध्यान दीजिएगा, क्रिया मतलब रिएक्शन, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक पॉइंट हम आपको क्लियर कर देते हैं, ध्यान समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है समझिए, देखिए ये कौन सी थ्योरी है, ये है RS थ्योरी। देखिए बात समझिएगा, हमने अब तक 3 सिद्धांत पढ़े हैं, कौन कौन से, एक मैंने आपको बताया था SR थ्योरी, SR थ्योरी, फिर मैंने आपको बताया CR थ्योरी, CR थ्योरी, फिर मैंने आपको बताया RS थ्योरी। अब ये तीनों किसने किसने दिया था समझिए, ध्यान समझिएगा। पहला था स्टिमुलस रिस्पॉन्स, मतलब किसी चीज को देख के क्रिया करना, किसी चीज को देख के क्रिया करना। बिल्ली क्या कर रही थी, बिल्ली ने जब भोजन देखा उसने उछलना कूदना शुरू कर दिया, तो इसको दिया था थॉर्नडाइक ने। किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने। CR थ्योरी कंडीशनल, किसमें कंडीशन रखा गया, किसमें, पावलाव में। पावलाव ने क्या किया, जब कुत्ते को भूखा रखा, कंडीशन था उन्होंने उसको भूखा रखा, तो ये हुआ हमारा पावलाव वाला CR थ्योरी, ठीक है। अब बचा RS मतलब R मतलब क्रिया, क्रिया प्रसूत किसने दिया था, स्किनर ने। तो ये किसने दिया था, स्किनर, ठीक है। ये आप ध्यान रख के रहिएगा, फिक्स है, आपसे 2-3 प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा, इसकी आपको पूरी तरह से कंफर्मेशन करनी है। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा BF स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। अब देखिए क्रिया प्रसूत का सिद्धांत जो है, इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें पुनर्बलन पर जोर दिया गया है। किस पे, पुनर्बलन। अब ये पुनर्बलन क्या है, पुनर्बलन मतलब जब जब चूहा पैर रखता था, अगर उसको भोजन मिलता था तो वो आगे बढ़ जाता था। जैसे अगर कोई बच्चा अच्छा कर रहा है, उसको आप शाबाशी देंगे, उसको पुरस्कृत करेंगे, तो वो बच्चा उस चीज को पॉजिटिव में लेगा और आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछता है कि किस सिद्धांत में सकारात्मकता एवं
नकारात्मकता दोनों पक्षों को रखा गया है। तो यही सिद्धांत है इनका, किनका? क्रिया प्रसूत सिद्धांत स्किनर का। ठीक है, स्किनर के सिद्धांत को या स्किनर का सिद्धांत दंड एवं पुरस्कार पर भी आधारित माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें ये बताया गया है कि अगर उसको चूहे को भोजन मिलता रहेगा तो काम करता रहेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं करेगा। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। किसका सिद्धांत हुआ? ये हुआ हमारा स्किनर का सिद्धांत। ठीक है, किसने दिया था? बीएफ स्किनर ने 1904 में। प्रयोग किस पे था? प्रयोग था चूहे पर। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है, उसको हम समझते हैं। हमने 3 सिद्धांत को पढ़ा, किसने क्या दिया था वो समझा, और क्यों दिया था वो समझा, और इसका नाम कैसे पड़ा हमने वो भी समझा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आपसे बहुत पूछता है ये भी। 3 के बाद नंबर 4, इसको कहते हैं अंतःदृष्टि। देखिए ये नहीं भूलेगा आपसे, या सूझ का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। ठीक है, पहली चीज इसे दिया किसने था? इसने दिया था कोहलर ने। किसने? कोहलर ने। ठीक है, अगर हम आपसे कहें कि आप बताइए सबसे बुद्धिमान जानवर कौन होता है, क्या बताएंगे आप? सबसे बुद्धिमान जानवर कौन होता है? हाथी, शेर, चीता, बाघ, बकरी, गाय, भैंस, ऊंट, कुत्ता, बंदर, क्या होता है? तो आप सबका जवाब होगा बंदर। ठीक है, या आप कहेंगे एक कुत्ता भी होता है, लेकिन कुत्ते में और बंदर में अगर दोनों को पाला जाए बचपन से और तब देखा जाए ज्यादा बुद्धिमान कौन है, वफादार कुत्ता होता है, नो डाउट, लेकिन ज्यादा बुद्धिमान होता है बंदर। और बंदर से भी ज्यादा बुद्धिमान होता है चिंपैंजी, जो कि एक तरह से पूरी तरह से मनुष्य का ही स्वरूप होता है। ये ध्यान रखे रहिएगा। ठीक है, तो इनका प्रयोग ही था चिंपैंजी पे। किस पे? चिंपांजी पे। ठीक है, इनका प्रयोग था चिंपांजी पे। अब भाई चिंपांजी प्रयोग करेंगे वो तो राजा हो जाएगा। राजा कहने का मतलब ये है, अब सभी जानवरों में हेड तो इन्होंने इसको चुन लिया, तो इन्होंने चिंपांजी का नाम रख दिया सुल्तान। नाम रखा सुल्तान। ये पहले मोटी मोटी चीज ध्यान रखे रहेगा, फिर थ्योरी क्या आती है हम समझाते हैं। देखिए अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने। कोहलर ने अपने प्रयोग में चिंपांजी सुल्तान नामक बंदर का उपयोग किया, या सुल्तान नामक चिंपांजी का उपयोग किया। अब ये सिद्धांत क्या था समझिए। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, ऊपर इन्होंने केला, ठीक है, अच्छा समझिए, ड्राइंग हमारी अच्छी नहीं है, इन्होंने केला ऐसे लटका दिया। नीचे इन्होंने क्या किया, 2 डंडे रखे, एक मोटा सा और एक लंबा पतला सा। ठीक है, और यहाँ पे आ गया बंदर। ठीक है, आदमी बंदर, ये समझिए बंदर है। ठीक है, अब इसको क्या हुआ, बंदर या चिंपैंजी जो भी था, चिंपैंजी। ठीक है, अब हुआ क्या कि चिंपैंजी जब आया, अब इसने केला देखा, इसने पहले उठाया ये डंडा, इसने कहा ये थोड़ा सा बड़ा है, हम तोड़ते हैं। उठाया लेके गया, अरे यार थोड़ा सा बच गया, नहीं पहुंच पाया। इसने कहा चलो कोई नहीं, इसको हटाते हैं। ये लेके जाते हैं, ये मोटा सा था तो अब कम पड़ गया, अभी पागल हो गया। इसने 2 डंडों को फेंक दिया, बार बार कभी ये उठाए कभी ये उठाए, बार बार प्रयास कर रहा था वो। मान लीजिए ये छोटा ये बड़ा, कभी इससे तोड़ने का प्रयास करे, कभी इससे करे, कभी इससे करे, कभी इससे करे, कभी इससे करे, कभी इससे, टूट नहीं पा रहा था। बेचारा थक गया कि अब हम करें तो करें क्या। ठीक है, उसको समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसने देखा कि अगर हम इस डंडे को यहां फिट कर दें, ठीक है, अब ये फिट हो गया, और जब ये फिट हो गया तो इसने इस डंडे को ऊपर करके केले को तोड़ लिया या फल को तोड़ लिया और फल को खा लिया। अब बात समझिएगा, जब बंदर दोनों डंडों से बार बार प्रयास कर रहा था, अचानक उसको लगा कि यार इसको हम फिट भी तो कर सकते हैं, ऐसे उसने फिट कर दिया। अर्थात बच्चे की अर्थात जानवर या जो चिंपैंजी था उसके अंदर से ये बात आई, अचानक उसको ये उपाय सूझा कि चीजों को हम जोड़ भी सकते हैं या इसको हम जोड़ भी सकते हैं। इसीलिए इसको कहा गया अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अर्थात कोहलर के अनुसार
बच्चे अपनी समझ से भी चीज़ों को सीखते हैं या बच्चे अपने अंतर्दृष्टि से भी चीज़ों को सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज़ आप समझाते रहें, बच्चे को ना समझ में आए ना समझ में आए, आप बार 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 बताएंगे, अचानक बच्चा कभी कभी बोलता है सर अच्छा ऐसे होगा, तो आप कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही होगा। ये कहाँ से आया? वो ये उसकी सूझ से डेवलप हुआ या उसकी अंतर आत्मा से आया। ठीक है, इसीलिए इस सिद्धांत को कहा गया है अंतर्दृष्टि, यानी कि मन की दृष्टि। बच्चे के मन की दृष्टि से या चिंपैंजी के मन की दृष्टि से ये विचार आया कि हम इसको जोड़ दें, अर्थात सीखने सिखाने की प्रक्रिया अंतर्दृष्टि पर या अपने अंतः विचारों पर या सूझ पर आधारित होती है। और सूझ का सिद्धांत दिया था कोहलर ने, चिंपैंजी सुल्तान नामक बंदर पर प्रयोग किया था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सूझ या अंतर्दृष्टि अचानक उत्पन्न होती है, अचानक, वो भी अंदर से, कहां से ये कोई नहीं जानता। तो इसीलिए इसको कहा गया सूझ का सिद्धांत। ठीक है, हम लोग नहीं कहते हैं कि यार इसको कैसे ठीक करें, कुछ उपाय नहीं सूझ रहा है, अचानक हम देखते हैं ओ अच्छा ऐसे करना है, जोड़ो 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 जोड़ देते हैं, ओ ठीक हो गया चलो। यानी कि कई सारी प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं, या कोई नई चीज जब आती है तो उसको एक आदमी एक बार थोड़ी सीख पाता है, गलती करेगा फिर सीखेगा, फिर गलती करते करते अचानक वो चीज को सीख जाता है या एक ही बार में कर लेता है। तो इसे ही कहा गया सूझ का सिद्धांत या सूझ की थ्योरी। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा कोहलर का सूझ का सिद्धांत। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये थ्योरी पशुओं पर और बच्चों पे लागू नहीं होती। जैसे कि अगर आप किसी बच्चे को दे देंगे दूध की थैली और कहेंगे बेटा ऊपर से खोलो, तो वो नहीं देखेगा, वो जहां मन तहां से नोचने लगेगा, क्योंकि उसमें इतनी समझ नहीं है कि हम कहीं और से नोचेंगे तो ये गिर जाएगा। जानवरों को भी नहीं पता है, जैसे आप उसके सामने 4 रोटी रखेंगे तो उसको नहीं मतलब है कि एक हम खाएंगे, वो पूरा लपेट देगा। अर्थात ये थ्योरी पशुओं और बच्चों पर अप्लीकेबल नहीं है, छोटे बच्चों पर, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस थ्योरी का प्रयोग बच्चे के सामने समस्या रख दीजिए, यानी कि समस्या समाधान में इस थ्योरी का प्रयोग बहुत बेहतर तरीके से होता है, या आप कह लीजिए ये थ्योरी बहुत कारगर होती है समस्या समाधान के लिए। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने 3 थ्योरी को पढ़ा। पहला हमने पढ़ा पावलोव का, उसके विभिन्न नामों को देखा। दूसरा हमने पढ़ा बीएफ स्किनर का, उसके नाम को देखा। तीसरा हमारा कोहलर का था। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। हम प्रयास करेंगे कि वीडियो आपको रेगुलर मिले। वीडियो पसंद आती है दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा 2-4 लोग को, ताकि कुछ तो उनको लाभ हो। हाँ, एक शर्त पे, अगर आपको कुछ पॉजिटिवनेस नजर आ रहा है तो जरूर शेयर कीजिएगा, अन्यथा मत शेयर कीजिएगा। ठीक है, चीजें आपको समझ में आती हैं, आपको लगता है कि यहाँ कुछ प्रॉफिटेबल है तो जरूर समझिए। और एक रिक्वेस्ट है, बाल विकास को रटिएगा मत, रटने से आपका कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर आप चीज को समझ के चलेंगे तो आप बेहतर से बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में और नए सिद्धांतों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।